Very good morning students, welcome to the class. Today we will again continue with the DG of your 6th chapter in your history book, that is टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्सपर्सन. ठीक है, जिसमें हमने टेम्पल टाउन्स क्या होते हैं, पिलग्रिमेज सेंटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स में वो कन्वर्ट होते हैं, वो सब स्टडी किया था. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एज को. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. Till the 15th century, Europeans imported condiments, sugar, silk, and other valuables from the eastern countries. However, this inflow of goods stopped. Do you know why this inflow of goods from the eastern countries stopped? क्या है, पहले की जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज और होती थी वो क्या कर रही थी, ईस्टर्न कंट्रीज से, ईस्टर्न कंट्रीज में इंडिया भी आ गई. ठीक है, तो वहाँ से गुड्स को इंपोर्ट करती थी. ठीक है, जैसे मसाले हो गए, कुछ सिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से जो है एक्सपोर्ट करती थी. एक्सपोर्ट करके अपनी कंट्रीज में ले जाती थी या फिर फर्दर आगे वो दूसरी कंट्रीज में उनको सेल आउट करती थी. लेकिन ये कह रहे हैं कि बाद में क्या हुआ, इनफ्लो ऑफ गुड्स. इनफ्लो क्या होता है, इनफ्लो होता है आना. ठीक है, अब जैसे हमारी कंट्री में अगर दूसरे देश से कोई सामान आएगा, दैट मीन्स इनफ्लो होगा. इनफ्लो यानी कि हमारे देश में आया. जब हम बात करते हैं आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब कोई सामान हमारे देश से बाहर गया. ठीक है, तो इनफ्लो क्या होता है, सामान का आना. आउटफ्लो होता है सामान का जाना. तो ये कह रहे हैं इनफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द ईस्टर्न कंट्रीज. ईस्टर्न कंट्रीज कौन सी हो गई, ये वाली ईस्टर्न कंट्रीज जिसमें चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान. उस टाइम तो सारा एक ही था, इंडिया और पाकिस्तान है ना. तो ईस्टर्न कंट्रीज से ये जो इनफ्लो था गुड्स का, इनफ्लो कहाँ हो रहा था, यूरोपियन कंट्रीज में. वो स्टॉप हो गया, रुक गया. अब वो क्यों रुक गया उसको हम देखेंगे कि क्यों बंद हो गया ये सारा जो इनफ्लो हो रहा था. इनफ्लो किन के लिए हो रहा था, यूरोपियन कंट्रीज के लिए. तो वो इनफ्लो था. हमारे लिए क्या था, हमारी कंट्री से सामान जा रहा था तो हमारे लिए क्या था, आउटफ्लो था. यूरोपियन कंट्रीज में आ रहा था तो उनके लिए इनफ्लो था. ठीक है, In 1453, Ottoman Turks captured Constantinople, that was the capital of former Byzantine Empire. The Turks then blocked all land routes passing through the empire. Therefore, Europe was forced to find new routes to travel to the eastern countries. This led to several geographical discoveries which later laid the foundation of the modern age. देखो क्या था, जो टर्क्स थे, टर्क्स मतलब जो टर्की के शासक थे, उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने वहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया तो उन्होंने जितने भी लैंड रूट्स थे, लैंड रूट का मतलब ऐसे सारे रास्ते जो कि जमीन से होके जाते हैं. एक तो लैंड रूट होता है, एक सी रूट होता है. ठीक है, सी रूट मतलब समुद्र का रास्ता, लैंड रूट मतलब जमीन का रास्ता. तो जितने भी ये टर्क्स थे, टर्क्स हम किसको कह रहे हैं, जो टर्की के शासक थे. ठीक है, टर्क्स बोल, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडियंस बोलते हैं, जो टर्की के होते हैं उनको टर्क्स बोलते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, टर्क्स के जितने भी रूलर्स थे, उन्होंने जो लैंड का रूट था, जमीन का जो रास्ता था, वो बीच में बंद कर दिया. बंद कर दिया तो उससे क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज को जो है अब नए रास्तों को तलाशने की ज़रूरत थी कि ये रास्ता तो ब्लॉक हो चुका है, अब हमें नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से कि हम जो ये हमारी ईस्टर्न कंट्रीज है वहाँ से सामान को खरीद के अब वापस अपने कंट्रीज में लेके आ सके. ठीक है, तो यही आपको बोल रहे हैं, यूरोप वाज फोर्स्ड टू फाइंड न्यू रूट्स टू ट्रैवल टू द ईस्टर्न कंट्रीज. अब अगर इनको ईस्टर्न कंट्रीज में जाना है तो ये टर्की के रास्ते तो नहीं जा सकते, ये रास्ता तो ब्लॉक हो गया. तो अब इनको नए रास्ते ढूंढने की जरूरत थी जिससे ये ईस्टर्न कंट्रीज में पहुंच सके, रीच कर सके. ठीक है, सेवरल ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज वर कॉन्सिक्वेंटली मेड लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एज. अब इससे क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे नए नए रास्ते ढूंढे होंगे जाने के, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे नए ज्योग्राफिकल
जो है डिस्कवरीज हुई। डिस्कवरीज क्या होते हैं? आविष्कार। ज्योग्राफिकल मतलब जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी का क्या मतलब हुआ? जो जमीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग रास्ते ढूंढे होंगे, नई नई डिस्कवरीज करी होंगी, और उससे ही हमारा मॉडर्न एज की जो है एक फाउंडेशन बनी थी, ठीक है। हमारे मॉडर्न एज की एक शुरुआत हुई थी, जहाँ से हमने नए नए रूट्स जो है, एक बार जो देखो रूट डेवलप हो जाता है, वो जो है हमें पता ही चल जाता है। जैसे वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ता खोजा था जो इंडिया का। वास्को डी गामा ने क्या करा था? ऐसे बोलते हैं ना कि उसने इंडिया की खोज करी। एक्चुअली में उसने इंडिया की खोज नहीं करी, उसने क्या करा था? इंडिया पहुंचने का एक समुद्री रास्ता सबसे पहले वास्को डी गामा ने खोजा था, ठीक है। तो क्या होता है, जब एक बार वो रास्ता पता चल गया तो लेटर ऑन वो जो रूट है वो पॉपुलर हो जाता है, ठीक है। पॉपुलर हो जाता है, सबको उसके बारे में नॉलेज हो जाती है, फिर वहाँ से लोगों का ट्रैवल होना, आना जाना शुरू हो जाता है, क्लियर। अब देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट। Bartholomew Dias, a Portuguese sailor. अभी हमने क्या देखा था? लैंड रूट को ब्लॉक कर दिया था टर्क्स ने, ठीक है। एक हो गया लैंड रूट, दूसरा हो गया फिर सी रूट। जब लैंड रूट बंद हो गया तो डिस्कवरी की गई, खोज की गई किसकी? सी रूट की, समुद्र के रास्ते की। Reached the southern tip of Africa in order to find a new sea route to India. This tip is called the Cape of Good Hope. इस स्टेप को Christopher Columbus, who set out for his search of India, landed on a shore that he wrongly believed to be part of the Indian territory. Following this route taken by Columbus, Amerigo Vespucci, an Italian sailor, reached the same shore and discovered that it was not a part of the Indian territory. This territory later came to be known as America after Amerigo. In 1498, Vasco da Gama, a Portuguese sailor, finally found the sea route to India. In 1519, a Portuguese sailor, Ferdinand Magellan, set out on a voyage to circumnavigate the earth. Unfortunately, Magellan died in a skirmish prior to the completion of the voyage, but his co-sailors completed the circumnavigation. Magellan's voyage was the first sea voyage around the globe in the history of the world. देखो ये जो मैगेलन था, अभी हमने देखा कि कितने सारे अलग अलग जो पर्सन्स थे वो सी रूट की खोज कर रहे थे, और वो गलती से कहाँ पहुँच जाते हैं? अमेरिका के एक छोटे से पोर्शन में पहुँच जाते हैं, और गलती से उनको लगता है कि ये शायद इंडिया है, ठीक है। क्योंकि पहले तो देखो लोगों को पता ही नहीं था इतना। अब ये सारा जो उसमें दिखाई दे रहा था बीच का, वो इतना बड़ा सारा क्या है? सी रूट था। तो वो लोग गलती से वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको लगता है कि शायद इंडिया का ही पार्ट होगा, लेकिन लेटर ऑन उनको पता चलता है ये तो अमेरिका था, ठीक है। तो उसके बाद वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा क्या करता है? एक पर्टिकुलर जो करेक्ट वे था इंडिया पहुंचने का, वो सी रूट वो डिस्कवर करता है, ठीक है। अब ये जो मैगेलन था, मैगेलन ये क्या करता है? ये कहता है कि मैं पूरे वर्ल्ड का जो है एक चक्कर लगाऊंगा और सारे सी रूट को कवर करूंगा, ठीक है। लेकिन रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो इसका जो क्रू मेंबर थे, इसके साथी जो सेलर्स थे, वो लोग जो है इसको कवर करते हैं, इस रास्ते को डिस्कवर करते हैं, सी रूट को, ठीक है। तो ये पहला जो क्रू था, क्रू मतलब क्रू हम उनको बोलते हैं, जैसे कि जितने सारे भी जहाज पे जो लोग सवार कर होके जाते हैं, ठीक है। जो शिप के जो है मेंबर्स होते हैं उनको हम क्रू मेंबर्स बोलते हैं। जैसे बस में होता है, बस में एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है ना, तो वो उनकी अथॉरिटी में होता है। जो अथॉरिटी होती है जिसके हाथ में शिप की, ठीक है, जितने भी मेंबर्स होंगे, चाहे उसमें जो है सेलर्स आ गए और बाकी स्टाफ आ गया, उन सबको हम क्रू मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है पहला ऐसा क्रू था जिसने पूरे वर्ल्ड का जो है सी रूट के थ्रू चक्कर लगाया था, ठीक है। What effect do you think the geographical discoveries had on the European nations? ये कह रहे हैं कि अब आपको क्या लगता है कि ये जो नई नई जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई है, इससे यूरोपियन नेशंस को, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज को जो है इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इनका? जो ये नए नए रास्ते डिस्कवर किए गए, उससे क्या फायदा हुआ या क्या असर हुआ यूरोपियन नेशंस पे?
in trade with Asia and Africa grew because of the new sea routes that connected Europe with the East. Portugal. पहली चीज तो क्या हुई, यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार यानी कि ट्रेड जो है बढ़ गया, क्योंकि अब नया समुद्री रास्ता मिल गया था। अब जब हमें रास्ता मिल जाता है कहीं पहुंचने का, तो उससे क्या होता है, यूरोपियन तो वैसे भी ट्रेड कर रहे थे ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, है ना, इंडिया के साथ, तो उससे क्या हुआ, जब ये नए रास्ते मिल गए तो उसके बाद जो है ट्रेड व्यापार जो है दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में, यूरोप में और एशिया में वो बढ़ गया। ठीक है, तो पहला इफेक्ट क्या हुआ कि दोनों जो यूरोपियन कंट्रीज थी और जो ईस्टर्न कंट्रीज थी उनमें व्यापार बढ़ गया। And Spain were at the forefront of this trade at the beginning. Later, England, France, Holland, and other European countries began to compete for trade. During this period, the policy that gained importance was that the ruling powers should give protection to trade and industries in their countries if the nation was to prosper. देखो ये सारी जो कंट्रीज के नाम बताए ना आपको, इंग्लैंड था और बाकी जितने भी कंट्रीज थे, ये सब क्या करते हैं, सी रूट के थ्रू जो है ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, और इन सारी कंट्रीज में जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन बढ़ जाता है कि हाँ हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे या हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे, इस तरीके से। तो क्या होता है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या बनती है, मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म क्या होता है, मर्केंटाइल क्या होता है, मर्केंटाइल होता है व्यापार। ठीक है, तो अब इनका एक रूल बन गया था, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी बन गई थी, आर्थिक एक नीति इन्होंने बनाई। क्या नीति बनाई इन्होंने, जो भी रूलिंग पावर होगी, अब हर कंट्री को कोई ना कोई रूल कर रहा होता है, ठीक है, तो जिस भी कंट्री की हम बात करेंगे तो उसकी जो रूलिंग पावर होगी वो क्या करेगी, अपने ट्रेड की और इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन करेगी, व्यापार की और उद्योगों को जो है वो प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था। आपने देखा ना इतने सारे कंट्रीज जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर रही थी, तो हर कंट्री ये चाहती थी कि जो हमारे देश का जो रूलिंग पावर जिसके भी हाथ में है, चाहे वो कोई जो है मोनार्क है, जैसे इंग्लैंड में तो कौन था, क्वीन, क्वीन रूल करते थे ना, क्वीन एलिजाबेथ, तो या फिर कहीं पे अगर कोई और रूलर है तो वो क्या करेगा, अपने देश के ट्रेड और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, This economic policy is called mercantilism. इसी को हम European traders began investing their profits in new industries. They also started pooling in their resources to raise capital for trade. This अब इन्होंने क्या करा, जब इनका व्यापार बढ़ता है किसी भी कंट्री का कह लो या किसी भी पर्सन का, जब आपका व्यापार बढ़ता है यानी कि आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जब आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा होता है दैट मीन्स आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ गया तो आप क्या करते हो, उसको अलग अलग चीज़ों में फिर इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। ठीक है, शुरू में तो क्या होता है, आपका मेन पर्पस ये होता है कि हमें नुकसान ना हो। कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं चाहे हमें मुनाफा भी ना हो लेकिन कम से कम हमें नुकसान ना हो। ठीक है, लेकिन जब आपको मुनाफा प्रॉफिट होने लगता है, उसके बाद अब आपके पास फंड ज़्यादा हो जाते हैं, पैसा ज़्यादा आने लगता है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप उस फंड को और दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो यूरोप में भी यही हो रहा था, तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी ये अपने पैसे को, अपने प्रॉफिट को फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करती है। जैसे मान लो पहले ये सिर्फ सिल्क लेने के लिए आते थे या फिर जो है स्पाइसेस के लिए आते थे, उसके बाद ये दूसरी चीज़ों में भी अपने पैसे को लगाने लगे, दूसरे इंडस्ट्रीज में। ठीक है, This led to the formation of trading companies, one of which is the East India Company that had come to India. Growth in trade led to emergence. ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी, अब पता है ना आपको, कौन सी थी ईस्ट इंडिया कंपनी? जब यार इस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज आ रही थी, इंडिया में आ रही थी और बाकी ईस्टर्न कंट्रीज में आ रही थी, तो उसी तरीके से एक कंपनी आती है इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बिजनेस करने के लिए। वो किसकी कंपनी थी, ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की। अंग्रेज आ गए थे ना, फिर क्या करा था उन्होंने, व्यापार करने के नाम पे आए थे, बिजनेस करने के नाम पे आए थे और फिर 200 साल तक हम पे राज किया जिन्होंने। ठीक है, तो वो उनकी कंपनी का नाम क्या था, वो कोई हमें कंट्रोल करने तो नहीं आए थे शुरू से, वो तो व्यापार करने आए थे, बिजनेस करने आए थे कि हाँ हमें यहाँ से जो है स्पाइसेस चाहिए, सिल्क चाहिए या और कुछ चाहिए कुछ। ठीक है, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो इंडिया में आए थे कि इस कंपनी के थ्रू जो है हम इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से बाकी यूरोपियन कंपनीज थी, कंट्रीज थी, उन्हीं में से एक इंग्लैंड की जो है कंपनी निकल के आई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में आई और धीरे धीरे उसने इंडिया को कॉलोनी बना लिया अपना। ठीक है,
new class that included professionals such as bankers, agents, shopkeepers, clerks, and accountants. This new class came to be known as the middle class. मिडिल क्लास क्या होगी स्टूडेंट्स? देखो, जब व्यापार बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे किसकी जरूरत पड़ी होगी? बैंकर्स की। बैंकर की जरूरत क्यों हो रही होगी? पैसे की होगी। लोन लेने के लिए बिजनेस में तो पैसे की जरूरत रहती है, तो बैंकर डेवलप होने लगे होंगे। फिर अब हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, सारे बिजनेस का लेखा जोखा जो भी है उसके लिए क्लर्क्स चाहिए होंगे, है ना, एंट्रीज करने के लिए जो जो जितने भी बिजनेसेस में काम होते हैं। अब जब बिजनेस डेवलप होगा तो छोटे छोटे शॉपकीपर्स भी डेवलप होंगे, है ना, छोटी छोटी शॉप्स में भी तो सेल करेंगे ना सामान अपना बना के, और बीच के एजेंट्स तो हर जगह रहते ही हैं। तो ये जो सारे अलग अलग क्लास उभर के आई, जब ये ट्रेड ग्रो होने लगा तो इन सारे लोगों की क्लास को हमने क्या बोला? मिडिल क्लास, ठीक है। And accountants. This new class came to be known as the middle class. The European nations also established their colonies in various parts of America, Asia, Africa, and Australia. The European traders bought goods from the colonies at a considerably lower price and sold them in Europe at a higher price. अब क्या थे, जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यूरोपियन कंट्रीज थी, इन्होंने अलग अलग देशों को अपने कॉलोनी बनाना शुरू करा। जैसे अमेरिका में भी लिखा है ना, यहाँ पे इन्होंने जो है अपनी कॉलोनी बनाई, और ईस्टर्न कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बनाई। और ये क्या करते थे, इन कॉलोनीज से बहुत ही सस्ते दाम पे जो है सामान खरीदते थे, और फिर उसको यूरोपियन कंट्रीज में जो जाके ऊंचे दामों पे बेचते थे। यूरोपियन ट्रेडर्स बॉट गुड्स फ्रॉम द कॉलोनीज एट अ कंसिडरेबली लो प्राइस, यानी कि बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे ये इन कॉलोनीज से सामान को खरीदते थे, एंड सोल्ड देम इन यूरोप एट हायर प्राइस, वापस ले जाते थे यूरोप में और उसको ज़्यादा कीमतों पे बेचते थे। इससे क्या कर रहे थे वो लोग? ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। अब ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर का क्या है? ये सारी यूरोपियन कॉलोनीज है। मतलब ऐसे गुलाम ही कह सकते हैं हम इनको। कॉलोनी का मतलब ये होता है कि वो मतलब उसको अपना अंडर कर लेते हैं, उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। तो ये जितनी भी चीज कंट्रीज आपको ऑरेंज में दिखाई दे रही है ना, ये देखो पूरा अफ्रीका, इंडिया, ठीक है, ये पार्ट, ये अमेरिका का पार्ट, ये सारा, ये सब क्या है? यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज है, ठीक है। To exploit the colonies more systematically, the Europeans held the power there using force. Here's a chance to recall the main points covered in this session. क्या क्या कवर किया हमने? यूरोपियन जो है इंपोर्ट फ्रॉम ईस्टर्न कंट्रीज, स्टॉक हो गया, स्टॉक क्यों हो गया था? देखो, टिल द 15th सेंचुरी यूरोपियन इंपोर्टेड कॉन्डिमेंट्स, शुगर टैक्स, ये सब चीजें वो है इंपोर्ट कर रहे थे। दिस फ्लो ऑफ इनफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम ईस्टर्न कंट्रीज स्टॉक, हमने देखा था क्यों? क्योंकि जो ऑटोमन टर्क्स थे 1453 में, उन्होंने जो है बीच के रास्ते को, बीच के जोन को जो है कैप्चर कर लिया था, और जो आपका जो लैंड रूट था उसको ब्लॉक कर दिया था। इसलिए ये सब जो चीजें थी इंपोर्ट होना उनका बंद हो गया था। टर्क्स देन ब्लॉक्ड ऑल लैंड रूट पासिंग थ्रू द एम्पायर, देयरफॉर यूरोपियन वर फोर्स्ड टू फाइंड न्यू रूट्स, ठीक है। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज जो है फोर्स थी, मजबूर थी नए रास्ते ढूंढने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा? डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट, हमने देखा अलग अलग लोगों ने किस तरीके से नए नए रास्ते ढूंढे, ठीक है। देखो, मेन कौन था? वास्को डी गामा ने जो है इंडिया का सी रूट फाइंड करा था, कब? 1498 में, ठीक है। अफेक्ट्स क्या क्या देखे हमने? व्यापार बढ़ गया, ठीक है, व्यापार बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, तो उससे क्या हुआ? धीरे धीरे उन्होंने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। अलग अलग कंट्रीज को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया, वहाँ से सस्ते दाम पे ये सामान खरीदते थे और महंगे दामों में यूरोप में बेचते थे। और दूसरा, एक मिडिल क्लास ग्रो हुई, जिसमें हमने देखा बैंकर्स आ गए, अकाउंटेंट्स आ गए, क्लर्क्स आ गए, एजेंट्स आ गए, शॉपकीपर्स आ गए, ठीक है। तो ये सब हमने इसमें स्टडी करा। ये आपकी यहाँ पे डीजी जो है इस चैप्टर की कंप्लीट होती है, क्लियर?